नमस्कार, मैं हूँ आरती कुलकर्णी और वन इंडिया हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पूरा साल चुनाव का साल है। हमने लोकसभा की इलेक्शन देखी भारत में, ब्रिटेन और फ्रांस के भी इलेक्शन हुए, और अभी अमेरिका में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उस पे पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। और इस इलेक्शन के बारे में, प्रेसिडेंशियल डिबेट के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए है सीनियर जर्नलिस्ट रोहित कुलकर्णी। रोहित, वेलकम रोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। धन्यवाद। रोहित सीनियर जर्नलिस्ट है, मीडिया कंसल्टेंट है, और रोहित कुलकर्णी वॉइस ऑफ अमेरिका चैनल के मैनेजिंग एडिटर भी रहे हैं। रोहित, अभी अभी हमने देखा प्रेसिडेंशियल डिबेट हो गया, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों में। तो ये प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद अमेरिका में क्या माहौल है? काफी उत्साह और जोश का माहौल है क्योंकि लगभग 6.5 करोड़ लोगों ने ये डिबेट देखी। पिछली डिबेट जो जो बाइडेन और ट्रम्प के बीच में हुई थी उसको लगभग 5 करोड़ लोगों ने देखा था। तो आप एक जी। तरह से समझ सकते हैं कि लगभग 2.5 करोड़ लोग ज़्यादा इस डिबेट के लिए इंटरेस्टेड थे और उन्होंने देखी। और जहाँ तक डिबेट के रिजल्ट का सवाल है, मुझे लगता है कि कमला हैरिस ने ये डिबेट आसानी से जीत ली। ये बोलना गलत नहीं होगा। और लोगों की राय में वही रहा कि जहाँ तक जो उम्मीद उनको कमला हैरिस से थी उससे उससे ज़्यादा उन्होंने इस डिबेट में किया। और बहुत ही रोमांचक डिबेट रही एक तरह से, क्योंकि ये पहली बार था जहाँ ट्रम्प ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए। हालांकि उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वो वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जिनकी काफ़ी लोगों को अपेक्षा थी। जी, कमला हैरिस एक प्रोफेशनल लॉयर है, वो कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रही है। तो जायज है कि उनका उनका जो परफॉर्मेंस था वो ट्रम्प से बहुत बेहतर था। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत झूठ बातें भी कही, जैसे अमेरिका में जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो पेट एनिमल्स को खा रहे हैं, वैसे भी उन्होंने एक बात की। तो उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं थी। और जो इवेंट जो मॉडरेट कर रहे थे, जो दोनों पत्रकार, उन्होंने उस बारे में ट्रम्प जी को टोका भी कि क्या आप बोल रहे हैं ये बराबर नहीं है। लेकिन मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आए थे इस कदर के ओहायो में कुछ इमिग्रेंट जो हेटी से आए हैं उस देश से, हम्म। उन्होंने के कुत्ते चुराए या बिल्लियाँ चुराई या किस केस में गूस या जो बतख जैसा एक पक्षी होता है उसको चुराया और उसको हम्म। खाया। लेकिन उस बात की किसी ने पुष्टि नहीं की थी। तो ट्रम्प हम्म। ने ये बात क्यों छेड़ी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही बचकानी बात लगी उस डिबेट के हम्म। मंच पे। ऐसी बात उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी। और जहाँ तक कमला हैरिस की बात है, वो एक लॉयर है और उन्होंने इस डिबेट की बहुत जोर से तैयारी की थी। वो पिछले हम्म। 1.5 महीने से इस डिबेट की तैयारी में जुटी हुई थी। खासकर यहाँ हम्म। डीसी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी करके है, जहाँ जहाँ हम्म। से वो पढ़ी, उसी हम्म। यूनिवर्सिटी में जाके वो ये डिबेट की तैयारी कर रही थी। और कहीं ना हम्म। कहीं ट्रम्प इस डिबेट में ऐसा लगा कि उन्होंने बिल्कुल तैयारी की नहीं थी। और जहाँ तक सवालों के जवाब है या बॉडी लैंग्वेज है या कमला हैरिस के साथ विवाद का मुद्दा है, उसमें वो हम्म। बिल्कुल ही कम पड़ गए इस डिबेट में। जी रोहित, अमेरिका में एक इतिहास बनने जा रहा है। अमेरिका को कभी भी महिला प्रेसिडेंट नहीं मिली है। अगर कमला हैरिस जीत जाती है तो अमेरिका को उनकी पहली महिला प्रेसिडेंट मिलेगी। अब क्या सिचुएशन है, सर्वेस क्या बता रहे हैं? सर्वेज में अभी तो पोलिंग में दोनों के नंबर लगभग बराबर चल रहे हैं। कभी 1-2 पॉइंट से कुछ राज्यों में ट्रम्प आ गया है तो कुछ राज्यों में कमला हैरिस आ गया है। जो नेशनल हम्म। पोल्स है उसमें भी स्थिति बिल्कुल बराबर है। 1-2 पॉइंट या 3-4 पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन जिसको पोलिंग में स्टैटिस्टिकल मार्जिन ऑफ एरर कहा जाता है, यानी 3 पॉइंट हम्म। यहाँ वहाँ होने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम्म। तो अर्ली पोलिंग में वही दिख रहा है कि अभी भी दोनों की, जिसको अंग्रेजी में नेक टू नेक कहा जाता है, दोनों बिल्कुल बराबरी पर चल रहे हैं। और कांटे अगले की दो टक्कर है महीने अमेरिका में। बहुत ही कांटे की टक्कर है। और अगले 2-3 महीने में तय होगा कि इंडिपेंडेंट वोट्स किसको जाते हैं। वही इस इलेक्शन के रिजल्ट को तय करेंगे। रोहित, जब अमेरिका की बात हम लोग करते हैं तो हमारे सामने कैलिफोर्निया आता है, न्यूयॉर्क आता है, बॉस्टन आता है। लेकिन अमेरिका का एक बहुत ही बीच वाला जो हिस्सा है वो बहुत अहम है मजदूरों के लिए, किसानों के लिए। जैसे भारत की बात करते हैं, भारत में अगर इलेक्शन हो तो यूपी और बिहार किस तरफ जाता है, इसके बारे में बहुत चर्चा होती है। अमेरिका में क्या सिचुएशन है?
तो अमेरिका का एक तो सिस्टम अलग है। पहली चीज, जो सबसे ज्यादा जिस जिस राष्ट्रों में जिन राज्यों में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, हम्म। जैसे कैलिफोर्निया है या फिर न्यूयॉर्क है या फिर टेक्सास है, वो पहले से तय है कि वो किस पार्टी को मतदान करेंगे। जैसे हम्म। कैलिफोर्निया हमेशा डेमोक्रेटिक पार्टी को करती है। और दूसरी चीज ये हुई है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कोस्टल अमेरिका है, यानी वेस्ट हम्म। कोस्ट जहाँ कैलिफोर्निया और सियाटल और ये सब राज्य है, और फिर ईस्ट कोस्ट जहाँ अटलांटिक समंदर के आसपास की जो राज्य है, जैसे न्यूयॉर्क है, हम्म। जैसे मैरीलैंड है, इन राज्यों को देखते हुए हम ये भूल जाते हैं कि एक मिडिल अमेरिका भी है, जहाँ अमेरिका के जी। किसान, अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स, इनको जिनको कुछ राज्यों को जहाँ रस्ट बेल्ट बुलाया जाता है, जहाँ ये सब मजदूर लोग रहते हैं, या मिडिल मिडिल या लो मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, हम्म। इनके तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वहाँ हम्म। बड़े बड़े शहर नहीं हैं। तो लोग ये हम्म। भूल जाते हैं कि अमेरिका का ये बीच वाला जो हिस्सा है, और उसको आप हम्म। पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश या बिहार से नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन उसकी तुलना वहाँ के मजदूरों से या जी। उनकी अहमियत से की जा सकती है, क्योंकि ये जो 7 या 8 जिनको स्विंग स्टेट बोला जाता है, वो हम्म। जो लोग जीतेंगे वही राष्ट्रपति बनेंगे। एक अहम मुद्दा जो है वो है इलीगल इमिग्रेशन का। मतलब अमेरिका में मेक्सिको से बहुत सारे लोग जाते हैं और उसमें इंडियंस भी है। तो उसके बारे में अमेरिका में क्या चर्चा है? इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा मेरे ख्याल से इस इलेक्शन का भी अभी तक नंबर 1 मुद्दा है। हम्म। उसके बाद इकोनॉमी का मुद्दा आता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये मुद्दा उभर कर आया है। और इस वर्ष लगभग 1.5 करोड़ इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स मेक्सिको के जो यूएस मेक्सिको की बॉर्डर है उससे हम्म। अमेरिका पहुंच गया है। ट्रम्प के हिसाब से ये आंकड़ा शायद 2.5 करोड़ है। वो ये मानते नहीं कि ये सिर्फ 1.5 करोड़ है, लेकिन उसका सारा जो ये जो प्रॉब्लम है इनका, ये लोग आके यहाँ बसने लगे हैं अलग अलग शहरों में, हम्म। और कहीं ना हम्म। कहीं इनके लिए टैक्स पेयर्स के पैसे इस्तेमाल होते हैं जी। इनकी परवरिश करने के लिए। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है। और हम्म। जहाँ तक भारतीय लोगों के आने की बात है, मैं समझता हूँ कि ज़रूर इसमें कुछ भारतीय लोग भी हैं। इसमें हम्म। बहुत सारे देशों से लोग हैं, और जो लोग हम्म। इलीगली इस देश में आते हैं वो उसी उसी तरीके से आते हैं, वो उसी मेक्सिको के बॉर्डर के थ्रू आते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग अल साल्वाडोर, होंडुरास, ग्वाटेमाला जैसे छोटे देशों से आते हैं, लेकिन जी। अफ्रीका से जो भी जो काफ़ी लोग डोनाल्ड आते हैं और ट्रंप ने एशिया से भी कहा आते हैं। था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेक्सिको पे पूरी दीवार बनाएंगे, और जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उसके लिए कमला हैरिस जिम्मेदार है। उसमें कितनी सच्चाई है? अ, दीवार बनाने की कोशिश तो उन्होंने की थी, उन्होंने जितना भी बोला था उन्होंने कोशिश की, लेकिन ये बॉर्डर इतनी बड़ी है कि वहाँ दीवार बनाना नामुमकिन के बराबर है। तो हम्म। काफ़ी कुछ दीवार एक इलेक्ट्रॉनिक दीवार जैसी भी है, हम्म। जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है, और काफ़ी बॉर्डर पेट्रोल जो पुलिस है वो वहाँ तैनात होती है। जहाँ तक कमला हैरिस की बात है, उनको बॉर्डर जार बुलाया गया था, क्योंकि बॉर्डर की सारी जिम्मेदारी शुरुआत में उनके कंधों पे रखी गई थी। हम्म। और कहीं हम्म। ना कहीं ट्रम्प का कहना है कि वो इसमें सफल नहीं रही, बल्कि ये हम्म। उनका अपना पर्सनल फेलियर भी है कि वो ये जिम्मेदारी को ठीक से संभाल नहीं पाई, और उन्हीं की बदौलत इतने सारे लोग इलीगल तरीके से अमेरिका में पहुंच गए हैं, और अब जी अमेरिका में रोहित, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बार बार डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप बता रहे थे कि कमला हैरिस बोल रही है कि ये इशू है, वो इशू है, लेकिन ये सब इशू सुलझाने के लिए कमला हैरिस ने कुछ नहीं किया। तो कमला हैरिस का जवाब था कि आप जो बाइडेन के खिलाफ नहीं लड़ रहे, अब मेरे खिलाफ लड़ रहे, और मुझे कुछ सुझाव लेके आने दो। तो कमला हैरिस का ये जो स्टैंड है रोजगार पे, महंगाई पे, उससे कितना फर्क पड़ेगा? ट्रम्प ने ये मुद्दा बनाया था कि आप अभी बोल रही है कि मैं डे 1 से इस इशू को हम्म। रिजॉल्व करूंगी, डे 1 से इस इशू पे काम करूंगी, लेकिन उनका वही कहना है कि पिछले 3.5 साल से सत्ता में आप लोग हैं, तो आपने हम्म। अब तक ये काम क्यों नहीं किया। उसके जवाब में जब कमला हैरिस ने कहा, देखिए, ज़्यादातर डिसीजंस राष्ट्रपति लेता है, हम्म। उपराष्ट्रपति उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो कहीं ना हम्म। कहीं उनका कहना ये था कि वो अपने आप को जो बाइडेन से अलग इसलिए करना चाह रही थी, क्योंकि वो बताना चाह हम्म। रही थी कि ये सारे डिसीजंस राष्ट्रपति के थे, जो जो बाइडेन थे, ये मेरे नहीं थे। अब मेरे डिसीजंस अलग होंगे, क्योंकि जब मैं राष्ट्रपति बनूंगी तब मेरे हाथ में वो पावर होगी।
तो वो कहीं ना हम्म। कहीं इसलिए सेपरेट करना चाह रही थी अपने आप से, अपने आप को जो बाइडेन से, और एक बार ट्रम्प को वापस बताना चाह रही थी कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो शायद हम्म। आप बाइडेन के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन मैं बाइडेन नहीं हूँ। आप बिल्कुल, मैं बाइडेन नहीं हूँ। कमला हैरिस ने यह भी बोला है कि एक मुद्दा है अपॉर्चुनिटी का, और दूसरा जो मुद्दा है वो फ्रीडम का, जो अमेरिका के वैल्यूज है। उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका का मिडिल क्लास संतुष्ट है? उनकी जो भी सारी नीड्स है वो पूरी की जा रही है? क्या स्टेटस है? उसमें ये बताना चाह रही थी वो कि ट्रम्प इस वैल्यूज में विश्वास नहीं रखते, और हम्म। ट्रम्प बार बार ये बोल रहे हैं कि अमेरिका इज ऑन द डिक्लाइन, अमेरिका अब वैसे नहीं रहा जैसे उनके सत्ता के पहले था। दौरान हुआ करता था या पहले था। पर वो लोगों को बार बार बताना चाहती है कि अमेरिका के वैल्यूज आज भी कायम है, आज भी अमेरिका एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जहाँ दुनिया भर से हम्म। लोग आना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और अमेरिकन बनना चाहते हैं। तो और वैल्यू ऑफ फ्रीडम, ये अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, फ्रीडम ऑफ हम्म। स्पीच। ये फर्स्ट, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला जो अमेंडमेंट है जी। वो वही है। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को वापस याद दिलाना चाहती है कि अमेरिका के जो हम्म। कोर वैल्यूज है वो उनको हम्म। लेके काम करना चाहती है, ना कि ट्रम्प ट्रम्प के जो वैल्यूज है उस पे। जैसे आई हमने थिंक डिबेट में भी देखा, कमला हैरिस बहुत मुस्कुरा रही थी, डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से दबाव में लग रहे थे, और कमला हैरिस बार बार बोल रही थी कि मैं अगर प्रेसिडेंट बन जाऊंगी तो ये करूंगी, वो करूंगी। और डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि मैं अगर प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो मैं यूक्रेन और रशिया का वॉर भी रोक दूंगा। तो ये सब क्लेम्स जो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस कर रहे हैं, उसमें अमेरिका की जनता कितना विश्वास करती है? पहले तो ये पूरे डिबेट में कमला हैरिस की बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव थी, और हम्म। वो कहीं ना कहीं ये दिखाना भी चाह रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति पद के सबसे क्या बोलते हैं उनके सबसे ज़्यादा उम्र वाले उम्मीदवार है, वेरएज कमला हैरिस जी। उनसे काफ़ी यंग है। तो वो हम्म। दिखाना चाह रही थी, और वो कहीं ना कहीं जिसको बोला जाता है कि उनके कैंपेन में काफ़ी जॉय है, काफ़ी उत्साह है, हम्म। काफ़ी आनंद है, काफ़ी जोश है। तो वो हम्म। कॉन्ट्रास्ट वो दिखाना चाह रही थी। जहाँ तक यूक्रेन रशिया की बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा है कि उनके जो पुतिन के साथ जो रिलेशनशिप है, उसको वो इस्तेमाल करके एक दिन में ये वॉर ख़त्म कर सकते हैं, और वो नहीं चाहते कि दोनों देशों के नागरिक जो मर रहे हैं, जो इनोसेंट नागरिक है, जिनका इस वॉर से कोई लेना देना नहीं है, इन द सेंस वॉर तो पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, लेकिन जो लोग मर रहे हैं वो उसको रोकना चाहते हैं। जहाँ तक हम्म। इसराइल गाजा की बात है, ये मुद्दा हम्म। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो तुरंत इसका कुछ तो हल ढूंढेंगे और इस मुद्दे को ख़त्म करेंगे। पिछले 6-7 महीने से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसको बंद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक जी, उनको कोई कमला हैरिस सफलता ने नहीं मिली। बताया था कि गाजा में जो भी हिंसा चल रही है वो खत्म होनी चाहिए। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे थे कि कमला हैरिस को इसराइल से नफरत है, और गाजा की साइड लेके वो बात कर रही है। तो इसमें क्या डिफरेंस है ट्रंप के भूमिका में और कमला हैरिस की भूमिका में? नहीं, ट्रम्प का हमेशा रवैया बहुत ही प्रो इसराइल रहा है। उन्होंने इसराइल में हम्म। जो अमेरिकन एम्बेसी थी उसको भी एक शहर से दूसरे शहर में लाया था। बहुत ही बड़ी चीज़ थी वो। और वो हमेशा से इसराइल को अपना दोस्त मानते आ रहे हैं। और वो चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि इसराइल को दे हैव अ राइट टू डिफेंड, इसराइल को अपने आप को सिक्योर रखने का एक उनका जी। अधिकार है। हम्म। वेरएस वो कमला हैरिस को दिखाना चाहते हैं कि वो इसराइल के साथ अमेरिका के जो संबंध है उसको हम्म। ज़्यादा ध्यान नहीं, उस पर उनका ज़्यादा ध्यान नहीं है, और उनका हम्म। ज़्यादा ध्यान पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने में है। तो कहीं ना कहीं हम्म। वो एक कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाह रहे थे, और ये बताना चाह रहे थे कि मेरे अंडर एक भी वॉर स्टार्ट नहीं हुआ मेरे 4 सालों में। वेरएज जी। क्योंकि क्योंकि इनकी लीडरशिप बहुत ही कमज़ोर है, इसीलिए दुनिया भर में ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए हैं, चाहे वो रशिया हो लेकिन चाहे महिलाओं गाजा पे हो। अत्याचार हो रहे हैं, बच्चों पे अत्याचार हो रहे हैं। कमला हैरिस एक महिला कैंडिडेट है, तो अगर कमला हैरिस अमेरिका की प्रेसिडेंट बन जाती है तो क्या गाजा की हिंसा वो रोक पाएगी? ये अभी कहना तो मुश्किल है, क्योंकि मैंने जैसे बोला पिछले 6 महीनों से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, हम्म। अमेरिका और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। हम्म। और जब तक मुझे लगता है कि सारे हॉस्टेजेस वापस नहीं आते तब तक शायद इसका हल नहीं ढूंढ ढूंढ पाएंगे वो। लेकिन हम्म। कोशिश तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम्म। कोशिश नहीं कर रहे हैं।
अब ट्रम्प आने के बाद क्या सिचुएशन होगी या कमला हैरिस आने के बाद क्या सिचुएशन होगी, जी। ये तो तभी देखा जाएगा, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ बातें हैं। प्रैक्टिकलिटीज में क्या होगा रोहित, ये हमें। भारत में भी ये वॉर्स की बहुत चर्चा है। और एक चर्चा भारत में है, जब लोकसभा की चुनाव हुए थे तो राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को एक चैलेंज दिया था कि हम लोग भी ऐसे डिबेट करेंगे जैसे अमेरिका में होता है। और भारत में ये सभी लोग बोल रहे हैं कि जैसे अमेरिका में डिबेट होते हैं वैसे भारत में भी होने चाहिए। आपको इस बारे में क्या लगता है? अब मैं इसको वेलकम करूंगा अगर भारत में डिबेट होता है, और मेरे ख्याल हम्म। से ये बहुत ही अच्छी आइडिया होगी। अमेरिका में तो हम्म। एक ट्रेडिशन है प्रेसिडेंशियल डिबेट का, पर हम्म। थोड़ी भारत में सिर्फ 2 कैंडिडेट नहीं होते, मे बी 10 कैंडिडेट होंगे, 12 कैंडिडेट जी। होंगे, तो ये डिबेट थोड़ा बड़ा होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मॉडरेटर्स होंगे, उनको हम्म। बहुत ही अच्छा काम करना पड़ेगा। पहले तो न्यूट्रल हम्म। मॉडरेटर्स होने चाहिए। यहाँ एबीसी के मॉडरेटर्स ने अच्छा काम करने के बावजूद भी एक साइड बार बार ये कह रही है कि ये 3 वर्सेस 1 डिबेट था, जहाँ दोनों हम्म। मॉडरेटर्स ये ट्रम्प के खिलाफ थे और कमला हैरिस भी ट्रम्प के खिलाफ थी। तो ये हम्म। ये प्रॉब्लम्स हमेशा होते हैं, लेकिन अगर भारत में ऐसी डिबेट होती है तो मेरे ख्याल से जनता इसको बहुत ही पसंद करेंगी, और मीडिया भी। जी, और एक मुद्दा है, भारत में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं और अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं उसमें क्या फर्क है? दोनों चीज़ों में फंडामेंटल फ़र्क ये है कि भारत में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती है वो राष्ट्रपति बन जाता है या प्रधानमंत्री बन जाता है। वेराज अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सबसे ज़्यादा वोट मिले और आप राष्ट्रपति बने, क्योंकि यहाँ का हम्म। जो सिस्टम है जिसको इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम कहा जाता है, जहाँ हर जी। राज्य को कुछ एक नंबर दिया गया है जो उनके इलेक्टोरल वोट्स है, और जब आप वो राज्य जीतते हैं तो आपको उतने इलेक्टोरल वोट्स मिलते हैं। वहाँ के सारे वोट्स आपके जैसे पॉपुलर वोट आपको मिलते ही है, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स जीतना जरूरी होता है। और जो हम्म। कैंडिडेट 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट सबसे पहले जीतता है वो जी। राष्ट्रपति बन जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप जैसे कैलिफोर्निया है और जैसे या टेक्सास है, अगर कैलिफोर्निया कमला हैरिस जीतती है तो वहाँ के हम्म। जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स है वो उनको जाएंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप टेक्सास जीतते हैं तो सारे इलेक्टोरल कॉलेज उनके पास वोट्स उनके पास जाएंगे। तो वहाँ के हम्म। टोटल नंबर वोट्स कितने जीते वो मायने नहीं रखता, बल्कि ये मायने हम्म। रखता है कि इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स कितने जीते। इलीए सिस्टम थोड़ा इसलिए पेचीदा हिलरी पेचीदा और क्लिंटन अलग है। हिलरी क्लिंटन की जीत नहीं हुई थी, उनको पॉपुलर वोट्स तो मिले थे लेकिन वो अलग अलग स्टेट्स नहीं जीत पाई थी। वो स्विंग स्टेट्स नहीं जीत पाई थी, और उसी हम्म। वजह से वो हार गई। हम्म। क्योंकि मैंने जैसे बोला तब फ्लोरिडा भी एक स्विंग स्टेट हुआ करता था। अब फ्लोरिडा ट्रम्प के लिए या रिपब्लिकन्स के लिए जनरली वोट करते आया, लेकिन वही है, तो अमेरिकन सिस्टम में जो जो मूलभूत फर्क है भारत के सिस्टम से वो ये है कि आपको इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स जीतना जरूरी है, ना कि सिर्फ हम्म। पॉपुलर वोट। जी। और एक मुद्दा है, जैसे युवाओं के बारे में एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, वैसे महिलाओं के बारे में अमेरिका में जो मुद्दा है वो है अबॉर्शन का। कमला हैरिस वुमन कैंडिडेट है और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जो है वो महिलाओं को अबॉर्शन राइट्स नहीं दे रही। तो उसका क्या फर्क पड़ेगा इस इलेक्शन पर? अबॉर्शन का मुद्दा ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और डेमोक्रेटिक हम्म। पार्टी के लिए खास करके ये बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं इस मुद्दे में डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करती है। कमला हैरिस ने बिल्कुल साफ साफ डिबेट में कहा था कि मैं ये नहीं चाहती कि सरकार महिलाओं को बताए कि वो अपने शरीर के साथ क्या करें। जी। वेराज डोनाल्ड ट्रंप ने उनके कार्यकाल में जो एक रोवी वर्सेस वेड करके केस था वो सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया था, जिसके कारण लगभग 22 राज्यों में अबॉर्शन को इलीगल करके उसको बैन कर दिया है। ट्रंप ने उस पर अपना रवैया या अपना आउटलुक थोड़ा बदला है। वो अब बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने ये सारे पावर्स फेडरल गवर्नमेंट से निकाल के स्टेट के हाथ में दे दिए है, ताकि स्टेट। क्योंकि उनको महिलाओं के वोट्स चाहिए। एग्जैक्टली exactly। और इसमें जो 60% अमेरिकन है जो इस मुद्दे को बहुत अहम मानते हैं, उसमें से लगभग 80% कमला हैरिस को सपोर्ट करते हैं। तो अबॉर्शन के मुद्दे को लेके स्पेशली महिलाएं और सबर्बन महिलाएं या शहरों वाली महिलाएं बहुत ही उसमें इंटरेस्टेड है, और वो उसमें कमला हैरिस को सपोर्ट कर रही है। रोहित, जब भारत में चुनाव होते हैं तो हम लोग देखते देखते हैं कि आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड लेकर बहुत ही बड़ी लाइनें होती है वोटिंग के लिए। अमेरिका में क्या सिचुएशन होती है? आप वहां वोट भी करते हो, आपका क्या अनुभव है?
यहाँ ऐसे बहुत बड़ी लाइनें नहीं होती, कुछ कुछ शहरों में, जैसे शहरों के जो, जैसे न्यूयॉर्क है फॉर एग्जांपल, वहाँ कुछ बूथ पे आपको वो लाइनें दिखेंगी। लेकिन ज़्यादातर इसमें यहाँ मतदान काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से होता है। काफ़ी बूथ्स होते हैं यहाँ के स्कूल्स में या फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में। और आपको अंदर जाके सिर्फ आपका आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। यहाँ पैन कार्ड और वोटर कार्ड की सिस्टम नहीं है, तो हम अपना ड्राइवर्स हम्म। लाइसेंस दिखाते हैं, या कुछ केसेस में लोग अपना पासपोर्ट दिखाते हैं। और हम्म। आज भी ट्रेडिशनल या तरीके से मतदान होता है, जहां आपको एक बैलेट दिया जाता है पेंसिल के साथ, और आप पेंसिल से उस पर मार्क करती है आपको जिस कैंडिडेट को वोट करना है, और फिर वो मशीन के अंदर वो अपना बैलेट छोड़ देती है। हम्म। तो उसमें ये थोड़ा एक पर्सनल टच भी है, और आप जी। दोनों पार्टी के लोगों को बाहर मिलते हैं मतदान के हम्म। समय, तो अच्छा लगता है। और वो लोगों से थोड़ा इंटरेक्शन भी होता है। और फिर यानी कि वोट होने के इलेक्शन बाद, वहां भी एक फेस्टिवल के रूप में होता है। हाँ, मुझे ये क्योंकि पूछना था। क्योंकि सॉरी, क्योंकि ये देश इतना बड़ा है, हम्म। भारत से 4 गुना बड़ा है, और आबादी जी। भारत के 1/3 है, या भारत से 3 गुना बड़ा है और आबादी भारत से 1/4 है। तो जितनी एक्साइटमेंट हमारे यहाँ होती है उतनी होती नहीं है। पर एक एक शांत, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होता है यहाँ। जी, एक्साइटमेंट तो उतनी नहीं होगी, लेकिन भारत में जब लोकसभा चुनाव हुए थे और अभी 4 स्टेट्स में भी चुनाव हो रहे हैं, तो ऑफिसेस में, मॉर्निंग वॉक की जगह पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर बहुत गर्मा गर्म चर्चा होती है। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, भाजपा या कांग्रेस। तो वहां क्या स्थिति है डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस को लेके? वहां भी बहुत गर्मा गर्मी होती है। चर्चा तो होती है, लेकिन वो घरों के अंदर होती है। हम्म। काफी हद तक ऑफिसेस या बार्स में थोड़ी बहुत होती है, लेकिन आजकल लोग चर्चा करना अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसे जी। आपसी संबंध बिगड़ने का बहुत, जब से ट्रम्प यहाँ आया है, हम्म। वो चर्चा उस तरीके से नहीं हो रही जितनी जितनी पहले हुआ करती थी। और कहीं ना हम्म। कहीं उस मामले में अमेरिकन लोग थोड़े रिजर्व्ड होते हैं। हम्म। वो बहुत जल्दी से अपने पॉलिटिकल व्यूज ओपनली नहीं बोलना चाहते। हम्म। सबसे ज्यादा चर्चा मेरे ख्याल से ऑनलाइन होती है, फेसबुक पे या ट्विटर पे, हम्म। जहाँ लोग एक हम्म। दूसरे को पर्सनली उतने जानते नहीं है, तो वो जो हम्म। बोलना है वो बोल सकते हैं। हम्म। लेकिन जो माहौल भारत में होता है गर्मा गर्म चर्चा का, उतना यहाँ पे नहीं होता। लेकिन हाँ, घर के अंदर जहाँ लोग पार्टीज में इकट्ठा होते हैं या यार दोस्त इकट्ठा होते हैं, तब जरूर चर्चा होती है। जी, आपने चर्चा की बात भी, सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा चल रही है। जैसे अमेरिकन सेलिब्रिटीज ने भी, किसी ने डोनाल्ड ट्रंप को एंडोर्स किया है, किसी ने कमला हैरिस को एंडोर्स किया है। कैसी हवा चल रही है सोशल मीडिया पर? अभी डिबेट के बाद ही टेलर स्विफ्ट, जो यहाँ की या। सबसे पॉपुलर या दुनिया की सबसे पॉपुलर गायिका है, उन्होंने हम्म। कमला हैरिस को एंडोर्स कर लिया है। और उसके उनके एंडोर्समेंट के बाद ही 35,000 नए मतदाताओं ने रजिस्टर किया। तो हम्म। आप समझ सकती है कि ज़्यादातर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज हमेशा डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर्स रहे। और इस हम्म। टाइम एक औरत होने के नाते, एक महिला होने के नाते, कमला हैरिस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट हॉलीवुड से मिल रहा है। लेकिन उस हम्म। मामले में डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी थोड़े बहुत सेलिब्रिटीज है जो शायद दुनिया भर में मशहूर नहीं है। जैसे जो अमेरिका में ज़्यादातर मशहूर है, कुछ कंट्री सिंगर्स है जो जो उनको सपोर्ट करते हैं। तो एक्साइटमेंट तो है, हॉलीवुड में हमेशा पॉलिटिक्स को लेके काफ़ी एक्साइटमेंट रही है। और काफ़ी लोग कैंपेन्स को फंडिंग भी करते हैं। तो उस हिसाब से एक्साइटमेंट है। और ये मैं कहूँगा कि ट्रम्प के कैंडिडेसी को लेके एक एंटी ट्रम्प सेंटिमेंट ज़्यादा है उनमें, जी। मोर देन इवन प्रो प्रो हैरिस। इस इलेक्शन के साथ भारतीय लोग बहुत जुड़े हुए हैं। जैसे सुनीता विलियम्स है, उनका ओरिजिन इंडियन है, वो स्पेस में काम कर रही है। कमला हैरिस का ओरिजिन इंडियन है, वो अमेरिका की प्रेसिडेंट भी बन जाएगी। तो बहुत एक्साइटमेंट है अमेरिका में, इंडिया में और पूरी दुनिया में। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और अमेरिका के इलेक्शन का ये जो मुद्दा है, वो बहुत सीधे तरीके से, सुलभ तरीके से आपने हमें समझाया है। बहुत बहुत थैंक यू। वन इंडिया हिंदी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए वन इंडिया हिंदी का यूट्यूब चैनल शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।